Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी तैयारी TGT 8 में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त भी हैं. व्यस्त रहिएगा मित्रों. आप जानते हैं 18 और 19 को पेपर है और पेपर को ध्यान में रखते हुए अब आपके बीच आपने देखा है पूरा चैप्टर कंप्लीट डाटा लेकर के आया गया. तो चैप्टर में अब MCQs भी रहता है और साथ में थ्योरी भी रहता है. तो थ्योरी प्लस MCQs का एक साथ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है. इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं. उन 2 क्लासेज में पहला क्लास हमने भारत का प्रागैतिहासिक क्षेत्रकला पढ़ा और दूसरा क्लास हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े हैं. इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे परीक्षा में उनको भी कराया गया है और पूरा का पूरा थ्योरी भी आपके साथ डिस्कस कराया गया है. अब जो क्लास चलने जा रही है इसमें हम लोग लघु चित्रकला के बारे में देखेंगे जिसमें जैन पाल अपभ्रंश शैलियाँ आती हैं. तो इनका भी पूरा का पूरा थ्योरी देखा जाएगा और उसके साथ इनका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs भी देखा जाएगा. तो ईमानदारी से देखिएगा, क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है. बस ऐसे ही 10 से 12 क्लास और करवा देते हैं, पूरा का पूरा थ्योरी आपका रिवीजन हो जाएगा. पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया था आयोग की तरफ से वो सिलेबस आपका अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा. तो आइए क्लास पे चलते हैं. की अगर बात करें मित्रों तो 10वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के लंबे समय में पाल शैली और प्रकृति जिसे अपभ्रंश शैली कहा जाता है इसका उदय होता है. यानी ये 500 सालों तक लगभग इसका टाइम रहा है. पाल वंश का शासन पूर्वी भारत पे 750 से 1197 ईस्वी तक रहा. पाल वंश आप समझ रहे हैं ना, ये गोपाल द्वारा स्थापित है और फाइनली बंगाल में स्थापित होता है. भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्य काल में आरंभ हुई थी. पाल शैली के संरक्षक जो हैं वो पाल शासक ही माने जाते हैं. ये लाइन इतनी बार आपकी परीक्षा में पूछा गया मित्रों कि पाल शैली को संरक्षण किसने दिया है. जब संरक्षण की बात आए तो पाल शासक यानी पाल राजा राइट आंसर्स बनते हैं. शब्द याद रखिएगा. पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने 750 ईस्वी में की थी. और आगे बढ़ें, कहा जाता है गोपाल का जो शासन काल रहा वो 750 से 770 ईस्वी तक रहा है मित्रों. तो गोपाल कब तक राजा रहा? 750 से 770 तक रहा. पाल पोथी चित्रों का जो समय रहा है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है. पोथी चित्र का प्रारंभ पाल शैली में ही प्रारंभ होता है और पोथी चित्र का निर्माण पाल राजाओं ने ही करवाया है. और आगे बढ़ें, अगला स्टेप में कहा जा रहा है गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र होता है जिसका नाम धर्मपाल होता है. धर्मपाल 810 ईस्वी में शासक बन जाता है. गोपाल का उत्तराधिकारी कौन बना? धर्मपाल बना मित्रों. धर्मपाल बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था. उसके साथ विद्यावशानी था यानी विद्या को ग्रहण करने वाला भी था और उसके साथ कला को संरक्षण देने वाला भी था. कला को संरक्षित करने वाला भी राजा धर्मपाल रहा है. पाल वंश का बढ़िया नरेश होता है, याद रखिएगा. धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर बिहार में पड़ता है. भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया मित्रों. कुछ लोग स्कूल खोलते हैं प्राथमिक विद्यालय, कुछ लोग हाई स्कूल लेवल तक खोलते हैं, लेकिन इस बंदे ने महाविद्यालय बनवाया. कहाँ पे बनवाया? भागलपुर में बनवाया. भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है. गंगा जी के किनारे बनवाया. ये बात भी याद रखिएगा, एक बार शब्द पूछा गया है किस नदी के किनारे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो गंगा नदी के किनारे है. आगे बढ़े, धर्मपाल का पुत्र होता है देवपाल जो 810 से 850 तक शासक रहा है मित्रों. देवपाल ने वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का महान उन्नायक माना जाता है. यानी चित्रकला, वास्तुकला और फाइनली मूर्तिकला को आगे ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, समृद्धि देने वाला शासक रहा है देवपाल. और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है देवपाल. देवपाल सारनाथ, गया, नालंदा, कुकिहार आदि स्थानों पर मूर्तियां उकेरवाई, मूर्तियां बनवाई. कहां कहां पे? सारनाथ में, गया में, नालंदा में, कुकिहार में. इन सारे जगहों पे फाइनली देवपाल ने मूर्तियों का निर्माण करवाया. महीपाल इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट होता है मित्रों. सबसे महान राजा, सबसे शक्तिशाली सम्राट. इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ है. आप जानते हैं पाल काल में फाइनली पोथियों पे चित्रण होता था और फाइनली इनका जो समय बनता था ना वो बौद्ध धर्म से समय इनका जुड़ता था. अगला शब्द आता है महीपाल. महीपाल ने कई चैत्य, मूल गंधकुटी और धर्मराज का स्तूप जो है बनवाए.
पाल वंश के सभी सम्राट जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये पूछा जाता है आपसे, पाल धर्म के राजा जो है किस धर्म को मानते थे। जब धर्म की जब बात आती है बौद्ध धर्मांशस बनता है। शब्द यतीय रखिएगा। आपको एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत प्यारा दृश्य है। बुद्ध योग मुद्रा में हैं, कमल पर बैठे हुए हैं, यानी कमल पे आसीन है। दृश्य देख लीजिएगा, ये भगवान बुद्ध का दृश्य है। नीचे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये कमल पे है, ये भगवान बुद्ध की स्थिति है। और फाइनली ये दृश्य आपके पाल वंश का है, पाल वंश का। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मित्रों। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ईस्वी का यह चित्र इसके समय में सबसे बढ़िया वाला रचना बताया जाता है, सबसे उत्तम वाला उदाहरण बताया जाता है। और आगे बढ़े तो कहा जाता है तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा। मित्रों कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा। एक बौद्ध भिक्षुक आते हैं लामा तारानाथ, उन्होंने सबसे पहले कहा है पाल शैली को पूर्वी शैली। नामकरण भी कई बार पूछा गया है। अगला स्टेप में दिया गया प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबिशो ने पाल शैली को क्या नाम दिया। वो बिहारी शैली कह दिए। आप जानते होंगे पाल का 3 केंद्र होता है, बिहार, नेपाल और क्या, बिहार, बंगाल और नेपाल। तो इसमें जो बिहार वाला बेल्ट होता है हेलेन रूबिशो फाइनली इसके लिए पाल शैली को बिहारी शैली कह करके उद्बोधित करते हैं, फाइनली पुकारते हैं। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है पाल शैली का कलाकार। मित्रों जब पाल शैली के कलाकार की बात आती है तो पाल शैली का जो कलाकार है धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल होता है। ये दोनों फाइनली इसके कलाकार बनते हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों की जब बात आती है तो बंगाल, बिहार और नेपाल ही बनता है। पाल शैली के सर्वप्रथम चित्र की अगर बात करते हैं तो पोथी चित्र, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता और उसके साथ आदि बौद्ध ग्रंथ पे आधारित फाइनली रचना होती है, जो पाल शैली की सबसे पहली प्राचीन पोथी बताई जाती है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। और आगे बढ़े तो कहा जाता है पाल पोथी को अच्छे ताड़पत्र, पत्ते या फिर राज ताल पर लिखा गया है। ये सब काम हुआ है। आगे बढ़े तो तालपत्र की लंबाई चौड़ाई कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। याद रखिएगा मित्रों जो ताड़पत्र होता है उस पर लंबाई 22 सही 1/4 इंच और जो चौड़ाई है इसकी ये आपका 2 सही 1/4 इंच की चौड़ाई में रहता है। तालपत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में सुंदर और काटे छापे के समान अक्षरों में यह पोथी लिख दी गई। पूछा जाएगा किस अक्षरों में लिखा गया, तो सुंदर और कटे छापे अक्षरों में फाइनली इसको लिखा गया है। आगे बढ़े, कहा जाता है कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से लिखाई की गई है। आपसे पूछा जाएगा फाइनली पृष्ठभूमि कैसी थी, पृष्ठभूमि भाई काली रही है। जो धरातल दिखाई देगा वो काला होगा, उस पर लेखनी किससे की गई है, सफेद रंग से की गई है। इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार व वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। आयताकार और वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था जिसमें महायान देवी देवता, आप जानते हैं हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बढ़ता है, तो बौद्ध धर्म के महायान देवी देवताओं से संबंधित चित्र यहां बना दिए जाते थे जो एक्स्ट्रा खाली स्थान छोड़ा जाता था। अब कुछ खास पाल पोथियों की बात करते हैं तो पाल पोथियों में प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला है, पंचशिखा है, करण देव गुहा है और गंधर्व व्यूह जो है, ये सब बढ़िया बढ़िया पाल पोथियां हैं जिनका चित्रण फाइनली पाल काल में हुआ है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो विनय पिटक पाली भाषा में लिखी गई है। पाल शैली के अधिकांश चित्रित पोथियों से ही प्राप्त होते हैं जो लघु चित्र होते हैं। कैसे चित्र होते हैं, छोटे चित्र होते हैं जिन्हें हम लघु चित्र कहते हैं। पाल शैली के मानवाकृतियों के अधिकतर चेहरे जो है वो शवाचस्म के हैं और एक ही रूप में बनाए गए। सिर चपटे हैं, नाक लंबी है जो परले गाल से आगे निकली हुई है, चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। ये सारी विशेषताएं निकल करके आती हैं। पाल शैली की आंखें जो है थोड़ी बड़ी हैं, आंखें बड़ी, कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई हैं। पाल पोथी चित्रों का जो मुख्य विषय है मित्रों बुद्ध का जीवन चरित्र है। क्या है, बुद्ध का जीवन चरित्र। तो इसी पर धीमान और वित्तपाल ने फाइनली ज्यादा से ज्यादा रचनाओं को उकेरने का काम किया है। आगे बढ़े, पाल के बाद थोड़ा सा दृश्य हम जैन शैली जिसे हम अपभ्रंश शैली भी कहते हैं उसके बारे में देखें। 1100 से 1500 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है मित्रों ये आपका लगभग 400 साल इधर चलता है जैन पाल अपभ्रंश शैली में। तो जैन और अपभ्रंश शैली आती है। जैन शैली को लघु चित्रकला कहा जाता है। शब्द पकड़िएगा, लघु चित्रकला किसे कहा जाता है, जैन शैली को कहा जाता है।
ताड़पत्र पे अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पे निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और अन्य 20 तीर्थंकर के महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण बताया जाता है। किस पे है ये सब? ये सब के सब ताड़पत्रों पे ही उकेरे गए। जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आती है मित्रों। भारत के पूर्वी क्षेत्र में आपका पाल आता है जैसे बंगाल, और पश्चिमी क्षेत्र जो आपका गुजरात वाला बेल्ट है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, ये पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो इधर जो है जैन चित्रकला चलती है। आगे बढ़े तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहने का तात्पर्य किसके ऊपर है? ऐसा शब्द किसी ने चूज किया तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली पुकारा आनंद केडिस कुमार स्वामी। बहुत अच्छे कला समीक्षक रहे हैं, याद रखिएगा। आगे कहा जाता है आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति प्राप्त होती है मित्रों। आनंद केडिस कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक रचना प्राप्त होती है 1924 ईस्वी में। कहां से मिलती है? वर्लिन म्यूजियम से प्राप्त होती है। शब्द याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। 1924 कई बार पूछा गया मित्रों। ठीक है, आगे बढ़े। जैन शैली को गुजराती शैली नानालाल चमनलाल मेहता ने कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा जैन शैली को गुजराती शैली नाम किसने दिया? तो नानालाल चमनलाल मेहता आंसर्स बनेंगे। वसंत विलास जो कपड़े पर लिखी गई गुजरात में नानालाल चमकलाल मेहता को मिली है, जिसका लिपि टाइम यानी लिखने वाला टाइम पीरियड क्या है मित्रों? तो 1451 ईस्वी है। कब है? 1451। आपसे बहुत बार पूछा गया कि वसंत विलास की धरातल का ऑप्शन बताओ। वसंत विलास किस पे फाइनली चित्रित है? तो कपड़े पर चित्रित है मित्रों, कपड़े पर। कहां से प्राप्त हुआ? तो नानालाल चमनलाल मेहता के घर से प्राप्त हुआ। उनके यहां जो संग्रहालय है उससे प्राप्त हुआ। टाइम पीरियड क्या होता है? 1451 का होता है। और आगे चलें। बसंत विलास। बसंत विलास कालिदास की महान काव्य रचनाएं ऋतु संहार पे आधारित होती है। वसंत विलास में टोटल चित्रों की संख्या कई बार पूछा गया है, 79 यानी 79 है। परसी ब्राउन ने गुजराती शैली को जैन शैली के नाम से पुकारा है। आपसे कई बार पूछा गया है मित्रों, गुजराती शैली को जैन शैली के नाम से कौन पुकारता है? तो गुजराती शैली जैन शैली के नाम से पुकारी जाती है, परसी ब्राउन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़े। जैन शैली को अपभ्रंश शैली रायकृष्ण दास जी ने कहा है। कई बार शब्द पूछा गया है, याद रखिएगा। चौर पंचायस्का में कबीराज विलहण और उनकी प्रेयसी हैं चंपावती, इनकी प्रणय लीलाओं का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाएगा विलहण और फाइनली चंपावती के प्रणय लीलाओं का संबंध कहां मिलता है? तो आपको कहना पड़ेगा चौर पंचायस्का में ऐसा प्राप्त होता है। और आगे बढ़े। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहद लेख मुनिकांति सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित करवाया है। जैन कलाकारों में मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधित ग्रंथों के भी चित्र प्राप्त हो जाते हैं, मिलते हैं। वहीं रति रहस्य और वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र संबंधित चित्रों का निर्णय भी जो है या निर्माण भी फाइनली वहीं पर हुआ है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। कौन? जयदेव। जयदेव की रचना फेमस क्या है मित्रों? गीत गोविंद रचना होती है। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी रहा है। तो जैन धर्म में जो फाइनली दृश्य बनते थे वो तीर्थंकरों के ऊपर ही निर्धारित होते थे और उनके जीवनी को दर्शाने का प्रयास किया जाता था। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था मित्रों? तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जो है वो जैन धर्म ही था। ये शब्द भी याद रखिएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े। एक दृश्य दिखाते हैं मित्रों, बहुत प्यारा दृश्य है, आप सामने देखिएगा। जैन महावीर का बैराग्य। जैन महावीर का बैराग्य आपके सामने दृश्य है, बहुत बढ़िया रचना है। कल्पसूत्र में फाइनली उल्लेख मिलता है, तो कल्पसूत्र का एक पत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जो है जैन शैली में ही हुआ है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना होती है। कई बार पूछा गया किसकी रचना है कल्पसूत्र? आपको होगी भद्रबाहु की है। परली आंख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता बताई जाती है। तो परली आंख कहां की विशेषता है मित्रों? अपभ्रंश शैली की विशेषता है। एक दृश्य दिखाते हैं आपको, बाल गोपाल स्तुति की रचना है, अच्छे से देख लीजिएगा। यह है आपका दृश्य बाल गोपाल स्तुति वाला, अपभ्रंश शैली का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। आगे बढ़े। आगे कहा जाता है सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें जैन शैली की विशेषता है।
खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में ही हुआ है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कालकाचार्य कथा सचित पुस्तक में चित्रित है मित्रों। जैन चित्र कागज पे सर्वप्रथम जो है 14वीं सदी में बने हैं। ये कई बार 14वीं सदी, कई बार 15वीं सदी आंसर्स बना है भाई, तो इसे याद रखना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है भारतीय चित्रकला के इतिहास में, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो जैन शैली में ही मिलता है। तो भारतीय चित्रकला में अगर आपको देखना है कि कागज कहां से प्राप्त हुआ, तो आपको जैन शैली के साथ ही जाना है। और जैन शैली का टाइम पीरियड तो आप जानते ही हैं कि फाइनली 11वीं से स्टार्ट होती है और 15वीं तक चलती है। तो 11वीं से 15वीं के बीच, इसीलिए ज्यादा राइटर जो लिखते हैं वो 14वीं सदी के आसपास लिख देते हैं। जैन शैली की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है वो अग्नियुक्ति वृत्ति है, जो 1060 ईस्वी में फाइनली लिखी गई थी। निशीथ चूर्णी जिनदासी गणी द्वारा रचित है। निशीथ चूर्णी ग्रंथ का निर्माण जो है सिद्धराज जयसिंह के समय में होता है और टाइम पीरियड जो है 1100 ईस्वी का होता है। तो 1100 का सन भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया वाली, सबसे उत्तम वाली प्रति कहां से है मित्रों? तो जौनपुर से है। और आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के सराजे हिंद कला केंद्र से की जाती है। और इस ग्रंथ में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी तथा कथा सारित्य सागर, फाइनली ये सब जो दृश्य बनते हैं ये अपभ्रंश शैली के चित्र होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जाता है पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों को, पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखाएं काली स्याही से कलम द्वारा बनी है। और आगे बढ़ें तो लॉर्ड चंदा के लेखक का नाम पूछ लिया गया, मुल्ला दाऊद होता है मित्रों। और अपभ्रंश शैली के जो चेहरे दिखते हैं वो भाव शून्य दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? भाव शून्यता के साथ दिखाई देते हैं। जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है और जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक है मित्रों। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल के चित्रकल्प द्रुम यानी कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है प्रकाशित हो जाता है। तो सबसे पहले अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल ने कल्पसूत्र का एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया जिसका नाम चित्रकल्प द्रुम रखा। आगे बढ़े, कहा जाता है यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ है और इसका जो लिपि काल है मित्रों ये 1465 ईस्वी का है। कई बार ये सन पूछा गया है, याद रखिएगा। जौनपुर से जो आपकी कल्पसूत्र मिलती है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1465। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र की अन्य दो प्रतियां हैं जिसमें से एक प्रति तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है और दूसरी जो है लीमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है जिसका टाइम पीरियड जो बताया जा रहा है 1415 ईस्वी का बताया जा रहा है। एक दृश्य दिखाते हैं, बाल मित्र और उनकी पत्नी। जैन शैली का बहुत बढ़िया दृश्य है मित्रों। ये बाल मित्र और उनकी पत्नी रचना है, बढ़िया दृश्य है, आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये जैन शैली की बढ़िया रचना बताई जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कल्पसूत्र की एक अन्य तीसरी प्रति है जो जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में यानी गोल्डन अक्षरों में फाइनली लिखी गई है, लेटर्स में। इस समय यह प्रति बड़ोदरा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में फाइनली आपको देखने को मिल जाएगी, सुरक्षित है। यह प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में चित्रित की गई है मित्रों। और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और दृश्य देखते हैं। बहुत अच्छा कल्पसूत्र के बारे में कहा गया। कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति है जो अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रहालय में भी सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई, यह भी स्वर्ण अक्षरों में यानी गोल्डन लेटर्स में लिखी गई है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई, बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल के संग्रहालय में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय से प्राप्त दुर्गा सप्तशती की जो पोथियां हैं ये उल्लेखनीय है। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के ग्रंथ चित्रों में अंगसूत्र है, अधोनियुक्त है, सृष्टि शला का पुरुष चरित्रम है, कथा सारित्य सागर है, उत्तराध्यायन है, उसके साथ उत्तराध्यान सूत्र के साथ कल्प सूत्र है, नेमिनाथ चरित्र है, निशीथ चूर्णी, ये सब बहुत उल्लेखनीय है मित्रों श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित।
ठीक है, ये सब ग्रंथ चित्रित हैं। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है इन सचित्र पोथियों का जो लिपि काल है मित्रों, टाइम पीरियड है बनने वाला, वो 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये सभी पोथियां आज भारत के बड़ौदा, पाटन, खंभात, अहमदाबाद और जैसलमेर के निजी ग्रंथालयों में तथा अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित बताई जाती। अपभ्रंश शैली की नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और पतली गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है आंखें भी कुछ निकीली हैं, आंखें भी कुछ नुकीली हैं। आंखें नुकीली के साथ साथ पास पास हैं, बड़ी बड़ी परवल की फांक जैसी बनाई गई हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि परवल की फांक जैसी ऐसी आंखों का उल्लेख कहां हुआ है? तो ऐसी आंखों का उल्लेख अपभ्रंश शैली में हुआ है। शब्द समझिएगा। आगे कहा जाता है अपभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांशतः चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया, यानी चमकदार रंग हैं, और गर्म रंगों का प्रयोग यानी उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया। पृष्ठभूमि बहुधा लाल रंग से सपाट रूप से भरा गया है। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है मित्रों। ज्यादातर तीर्थंकरों के रंग चेंज हुए हैं। तो आपसे पूछा जाता है कौन सा तीर्थंकर का रंग कौन सा है। जैसे महावीर की आकृति में फाइनली पीला रंग आपको मिलेगा, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग मिलेगा, नेमिनाथ की आकृति में काला रंग मिलेगा, ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम यानी गोल्डन कलर का प्रयोग दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर की आकृति में कैसा रंग दिखाई देता है, तो आपको पीला यानी येलो कलर बताना होगा। आगे बढ़े, कहा जाता है जैन शैली की खोज तो आनंद गणेश कुमार स्वामी ने की है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ही हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, स्थिर और जकड़े हुए बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आगे कहा जाता है मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति 1439 ईस्वी की है। आर्चर ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियातनामा की एक प्रति जो है वो खोजी है। मालवा में चोर पंचास्खा का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ है मित्रों। किसके संरक्षण में हुआ? बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ है। 1439 वाले कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित सदी के गोस्तान वाली प्रति हाजी मोहम्मद चितेरे ने तैयार की थी। अब यह राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है मित्रों। आगे बढ़े तो कहा जाता है कौन सा महल टी आकार का है। हिंडोला महल जो मांडू में स्थित है वो आपका टी आकार का है मित्रों। आगे बढ़े, थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। 599 से 527 ईसा पूर्व का टाइम इनका होता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर ने कैवल्य यानी ज्ञान जाम्भिक नामक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर यानी किनारे पर एक साल के वृक्ष के नीचे, साल के पेड़ के नीचे फाइनली प्राप्त करते हैं ज्ञान। महावीर के पिता जो है सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम पूछा गया है मित्रों, त्रिशला। महावीर का विवाह किससे होता है? यशोदा से। महावीर की पुत्री कौन है? अवज्या प्रियदर्शनी। शब्द याद रखिएगा। महावीर का प्रथम जो अनुयायी बनता है उनका दामाद है जमाली, वही बनता है। आगे बढ़ेंगे, महावीर की मृत्यु के बारे में आता है। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 साल जीवित रहने के बाद इनका दुखद निधन होता है। आयु कहां है? राजगृह में पावापुरी के पास फाइनली इनका दुखद निधन होता है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव होते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन बनता है? तो महावीर स्वामी ही बनते हैं जो 24वें तीर्थंकर हैं। शब्द समझिएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आई? तो ये तो आपसे मध्यकाल से संबंधित थोड़ा सा दृश्य हमने देखने का प्रयास किया है। रिवीजन टाइप का है। इसमें जो शब्द हैं एक एक लाइन में क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे वो लामा तारानाथ से पूछ लिया जाए, पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा, चाहे वो आपसे बुद्ध का योग मुद्रा में कमल पे आसीन वाला दृश्य पूछ लिया जाए, तब भी आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ यह पाल शैली का दृश्य है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो कुछ शार्ट नोट्स भी अपना मेंटेन कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा। नाम दिया गया जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर ईसाई धर्म रहा। आपसे पाल शैली में चित्रण का मेन विषय पूछा गया, मुख्य विषय रहा। तो पाल में आप जानते हैं कि चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म रहेगा मित्रों। तो सही जवाब आपको यहाँ पे बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा।
2 नंबर क्वेश्चन आता है पाल शैली के संरक्षक कौन रहे हैं मित्रों, तो नाम चालुक्य शासक का है, शुंग शासक का है, पाल शासक और हिंदू शासक का नाम दिया गया। पाल शैली के संरक्षक कौन थे आपसे ये पूछा जा रहा है। जब पाल शैली के संरक्षक का नाम पूछा जाए मित्रों तो पाल शासक ही लगाइएगा, पाल राजा ही उसे संरक्षण प्रदान किए। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आता है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। नाम रायकृष्ण दास का है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने पुकारा है मित्रों, तो जैन शैली पश्चिम भारतीय शैली है ऐसा जो कथन दिया गया है वो आनंद गणेश कुमार स्वामी के द्वारा दिया गया। तो ए के स्वामी के साथ आप आंसर्स यहाँ पे लगाइएगा, ए के स्वामी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बताइए। नाम पंचदर्शी का है, कामसूत्र का है, धम्मपद और कल्पसूत्र का नाम दिया गया। जैन चित्रकला का फेमस स्रोत कौन सा है मित्रों, प्रसिद्ध स्रोत कौन सा है, तो आप जानते हैं कि कल्पसूत्र आपके जैन धर्म से संबंध रखता है और फाइनली इसका सबसे अच्छा स्रोत आपका यही बताया जाता है कल्पसूत्र। तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कल्पसूत्र संबंधित है, पूछा गया हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर इनमें से कोई नहीं। कल्पसूत्र की अगर संबंध की बात आती है मित्रों तो सही जवाब जैन धर्म बनता है, सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सॉल्व करते हैं। पूछा गया भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी, राजपूत ने की, पाल ने की, मुगल ने की या फिर मौर्य ने की। भारत में लघु चित्रों की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो किसके द्वारा की गई मित्रों, तो लघु चित्र छोटे चित्रों को स्टार्ट में काम जो स्टार्ट करवाया गया वो पाल शासकों के द्वारा करवाया गया, तो पाल काल में हुआ है। सही जवाब पाल नरेश के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आ रहा है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाया गया मित्रों। नाम कागज का दिया गया, दीवार का दिया गया, ताड़पत्र और वस्त्र का नाम दिया गया। सबसे पहले लघु चित्र किस पे बनाया गया मित्रों, जब छोटे चित्रों की बात आए तो आप ताड़पत्र लगाना मित्रों, ताड़पत्र सही जवाब बना लेना, ताड़पत्र सही जवाब बना लेना। और ताड़पत्र का जब लंबाई चौड़ाई पूछा जाता है तो कई बार 22 सही 1/4 और उसके साथ रेशियो में 2 सही 1/4 का रेशियो आंसर्स बन जाता है, तो ये भी बात याद रखना। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनाई गई। नाम कपड़े का है, कागज का है, ताड़पत्र का है और लकड़ी के पन्नों का है। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनाई गई मित्रों, जब उसके मीडियम की बात आती है तो कागज पर आंसर्स बनता है। सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ, मुगल शैली में हुआ, जैन शैली में हुआ या फिर राजपूत शैली में हुआ। मित्रों अगर पोथी चित्रण की बात आएगी तो आपको पाल काल के नरेश ही याद आएंगे, सही जवाब पाल शैली ही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, याद रखना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 की बात आएगी। पूछा गया पाल पोथी चित्र का मुख्य विषय क्या रहा, मेन विषय क्या रहा। पाल राजाओं का जीवन चरित्र रहा, नवाबों का दरबार रहा, बुद्ध का जीवन चरित्र रहा या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र रहा। मित्रों आपसे पूछा गया पाल पोथी के चित्रण का मेन विषय क्या रहा। अगर पाल की बात आए तो बुद्ध का नाम आएगा और बुद्ध का अगर नाम आता है तो बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में सही जवाब बनेगा। मित्रों सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा 11 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाता है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है मित्रों। नाम नेपाल का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है। अगर पाल चित्रकला फाइनली पूछी जाए कौन से प्रदेश की है तो आपको भी याद आना चाहिए कि पाल का जो स्थापना होता है वो बंगाल में होता है, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ लगाना। पाल बंगाल की कला है और गोपाल इसके संस्थापक होते हैं। राजा गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की जबकि धीमान और वित्तपाल ने पाल शैली की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा गया भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है। नाम प्राचीन काल का है, आधुनिक काल का है, प्रागैतिहासिक काल का है और उत्तर मध्य प्राकृत काल से दे दिया गया। आपसे लघु चित्रों की परंपरा के बारे में पूछा गया कहाँ से स्टार्ट होता है, तो भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा स्टार्ट होती है वो प्राकृत काल से होती है, यानी उत्तर मध्य काल से होती है। तो सही जवाब मित्रों डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। 13 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा गया पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर होते हैं, कैनवास पर होते हैं, दीवार पे होते हैं या फिर बोर्ड पे होते हैं। पाल शैली के चित्र होते हैं पूछा गया, तो मित्रों आप जानते हैं पाल काल में पोथियों पर रचना हुई, तो सही जवाब पोथियों पर चित्र बनेंगे। ए के साथ आपको आंसर्स बनाना पड़ जाएगा।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? नाम पाल शैली का है, राजपूत शैली का है, मुगलिया शैली और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, बुद्ध योग मुद्रा में है और कमल पे बैठे हुए हैं, ऐसा जो उत्तम उदाहरण मिलता है मित्रों, कौन सी शैली मिलता है? तो ये पाल शैली का ही दृश्य है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लेना, ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चला जाता है अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया डॉक्टर आनंद कैडेश कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 में प्राप्त की? नाम लाहौर संग्रहालय का है, बर्लिन संग्रहालय का है, कलकत्ता संग्रहालय और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। ए स्वामी का नाम जोड़ा जा रहा है। 1924 के सन में पूछा जा रहा है कल्पसूत्र की बढ़िया प्रति कहाँ से इन्हें मिलती है मित्रों? तो ये बर्लिन संग्रहालय से मिलती है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है, बर्लिन संग्रहालय जर्मनी में है, जबकि शांति नाथ भंडार जो है ये गुजरात में है और जैसलमेर भंडार आपका गुजरात में नहीं राजस्थान में है मित्रों। तो जैसलमेर भंडार कहाँ पे है? राजस्थान में है। और बड़ौदा की जैन पुस्तक भंडार कहाँ पे है? तो ये पाटन ग्रंथ भंडार सोमनाथ में है, ये भी आपका गुजरात से है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नाम पशु पक्षी है, शासक है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय पूछा गया। अब जैन लघु चित्रों का अगर मेन विषय आप पूछते हैं मित्रों तो जैन का जैसे नाम आएगा तीर्थंकर का शब्द जुड़ेगा, तीर्थंकर और उनकी जीवनी इनसे जुड़े हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना है। 17 नंबर क्वेश्चंस पे चलना है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? नाम धर्मपाल का है, शुद्धपाल का है, वित्तपाल का है, जयपाल का है। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की आपसे पूछा जा रहा है मित्रों? सही जवाब धर्मपाल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? नाम पाल का है, गुलेर का है, बीकानेर का है, जैन का नाम दिया गया। कौन सी भारतीय चित्रशैली है जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? मनुष्य के 3/4 भाग को अगर देखना है आपको तो जैन शैली के दृश्य देखने पड़ेंगे मित्रों। जैन शैली में ऐसा खूब ज़्यादा हुआ जहाँ कागज कपड़ा ताड़पत्र पे खूब ज़्यादा रचना बनी। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। कह रहा है जैन चित्र कागज पर कब बने? नाम 12वीं सदी का है, 14वीं सदी का है, 13वीं सदी का है और 15वीं सदी का नाम दिया गया। आपसे जैन धर्म में पूछा जा रहा है कि ये चित्र कागज पर कब बनते हैं मित्रों? तो जैन में चित्र कई बार 14वीं सदी बनता है, कई बार 15वीं सदी आंसर्स बनता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा हो जाता है मित्रों, लेकिन आप परेशान ना होना। सही जवाब कई बार 14वीं कई बार 15वीं आंसर्स बनता है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कई किताबों में आपको 14वीं सदी आंसर्स मिलेगा, कई किताबों में 15वीं सदी आंसर्स मिलेगा। CD दोनों आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है। आपसे कह रहा है अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? नाम जैन का दिया गया, श्रृंगार का दिया गया, ब्राह्मण का दिया गया और बौद्ध का नाम दिया गया। अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है मित्रों? अगर विषय की बात करते हैं तो अपभ्रंश मतलब जैन, याद रखना। अपभ्रंश मतलब जैन, याद रखना। अपभ्रंश शैली के चित्र आपसे श्लाका पुरुषोत्तम की बात करते हैं या फिर कल्पसूत्र की बात करते हैं, भद्रबाहु की बात करते हैं या फिर आप नियमित चरित्र की बात करते हैं, कालकाचार्य कथा की बात करते हैं, निश्चित चूर्णी की बात करते हैं, अंगसूत्र की बात करते हैं। ये सब आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर सॉल्व करते हैं। पूछा गया खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? नाम पहाड़ी शैली है, मुगल शैली है, अपभ्रंश शैली है, राजपूत शैली का नाम दिया गया। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कहाँ पे हुआ मित्रों? तो खिलौने की तरह अगर पशु पक्षियों के अलंकरण की बात आएगी तो आपको जो राइट आंसर्स देना पड़ेगा मित्रों, वो राइट आंसर्स आपका अपभ्रंश शैली के साथ बनेगा और बी इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए 22 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है जैन लघु चित्रों की विशेषता है। प्रकृति चित्रण है, पशु पक्षियों का चित्रण है, परली आंख के दिखना है या फिर बौनी आकृतियां हैं। जैन लघु चित्रों की जो विशेषता है मित्रों वो क्या है? जैन लघु चित्रों की अगर आप विशेषता देखना चाहते हैं तो परली आंख का दिखना आप सही जवाब लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 23 की हम बात करेंगे। कह रहा है जैन शैली के चित्रों का प्रधान विषय वस्तु है। नाम महावीर का जीवन चरित्र है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, राम का जीवन चरित्र है या फिर उपरोक्त सभी है। जैन शैली को चित्रों का जो प्रधान विषय वस्तु बताया जाता है मित्रों वो क्या होता है? तो आप जानते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर आते हैं
और तीर्थंकर की बात यहाँ पे होती है। फाइनली आप देखेंगे तो बहुत सारे तीर्थंकर बहुत सारे रंग लिए हुए हैं। बार बार पूछा जाता है ऋषभनाथ कौन सा, तो स्वर्ण कहना पड़ेगा। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मित्रों आपको कहना पड़ेगा वृषभ है। ऐसे महावीर स्वामी का पूछा जाए तो पीला रंग याद रखना और प्रतीक चिन्ह उनका सिंह होता है। तो जैन शैली के चित्रों का जो प्रधान विषय वस्तु है वो महावीर का जीवन चरित्र है। मित्रों सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा आपको, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है परली आंख की शैली के चित्रों की विशेषता है। नाम मुगलिया का है, अभ्रंश का है, पहाड़ी का है, राजस्थानी का है। परली आंख की बात कर रहा है मित्रों। आपसे पूछा गया परली आंख की शैली के चित्रों की विशेषता रही है। अगर आप परली आंख की बात करेंगे तो अभ्रंश शैली में आपको परली आंख के देखने के ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। मित्रों अभ्रंश शैली में आप जानते हैं आलेखन कला की बहुलता से ज़्यादा प्रयोग किया गया, यानी ज़्यादा मात्रा में आलेखन का काम हुआ है। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूछा गया जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है। नाम वसंत विलास का है, कालकाचार्य कथा का है, चित्र कल्पद्रुम का है और इनमें से कोई नहीं का है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है मित्रों, तो वो सचित्र पोथी जो है आपकी वो कौन सी है मित्रों। सही जवाब कालकाचार्य कथा के साथ जाता है, सी के साथ आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। नाम उत्तर का है, पूरब का है, मध्य का है, पश्चिम का है। मित्रों जैन से पूछा गया। अब अगर जैन चित्रकला पूछा जाए तो आप तुरंत लगाइएगा पश्चिम। अगर आपसे पूछा जाता क्या मित्रों पाल पूछा जाता तो पाल आप पूरब लगाते, पा से पाल, पा से पूर्व। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 27 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। नाम महावीर चरित्र का है, प्रज्ञा पारमिता का है, बाल गोपाल स्तुति का है और रति रहस्य का नाम दिया गया। आपसे पाल शैली का सचित्र ग्रंथ पूछा गया मित्रों। अगर सचित्र ग्रंथ की बात करते हैं प्रज्ञा पारमिता सही जवाब बनता है, सी के साथ आपको राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 28 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं। नाम हीनयान का है, स्वादयान का है, महायान का है, इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। आपसे पूछा गया पाल शैली के बने चित्र बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जब नाम संप्रदाय का आएगा महायान का नाम आएगा। सही जवाब बी के साथ आपको लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स मित्रों बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया 29 नंबर क्वेश्चन जैन शैली को अभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा। जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा है मित्रों। नाम आनंद गणेश कुमार स्वामी का है, फर्ग्यूसन का है, राय कृष्ण दास का है, उनमें से सभी का नाम दिया गया। जैन शैली को अभ्रंश शैली कहने वाले जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं, जो आपके रचनाकार हैं, उनका नाम आप क्या लगाएंगे मित्रों, उनको आप कहेंगे जैन शैली को अभ्रंश शैली जो कहेंगे। उनके साथ जो आंसर्स आप मिलान करेंगे उनका नाम होगा राय कृष्ण दास। तो सही जवाब क्या बनेगा, बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों जैन शैली का निर्माण काल क्या है। नाम 11वीं से 15वीं सदी है, 15वीं से 18वीं सदी है, 9वीं से 11वीं सदी है या फिर 7वीं से 8वीं सदी है। आपसे पूछ लिया गया जैन का टाइम पीरियड क्या है मित्रों। अगर जैन के टाइम पीरियड की बात आती है तो सही जवाब क्या बनता है मित्रों, जैन 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 जैसे पूछा जाए तो जैन का टाइम पीरियड आप 11वीं से 15वीं सदी लगाइएगा। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे 7वीं से 15वीं सदी दे दिया जाता है। ये 7वीं से 15वीं सदी जैन का नहीं है मित्रों। आप जानते हैं 7वीं से 12वीं सदी आपका जो है वो पाल का जाता है और फाइनली 11वीं से 15वीं के बीच आपका जो दृश्य चलता है वो आपका जैन के साथ चलता है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, जैसे पुस्तक वैसे राइटर वैसे आंसर्स हो जाते हैं मित्रों, लेकिन जो राइट आंसर्स हैं उनको समझते हुए चलिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो आयोग ज़्यादा प्रमाणित पुस्तक मानता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर है तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लोगों को होता ही है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। आपसे कह रहा है अभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। नाम दिया गया श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, महायान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। आपसे अपभ्रंश शैली जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंध रखती है ये पूछ लिया गया है और सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या बनेगा, श्वेतांबर संप्रदाय बनेगा। तो सही जवाब अभ्रंश शैली के लिए आप क्या लगाएंगे, श्वेतांबर संप्रदाय लगाएंगे मित्रों। सही जवाब जो है वो अभ्रंश शैली के साथ आप श्वेतांबर संप्रदाय लगाइएगा। अभ्रंश शैली को गुजराती शैली NC मेहता ने कहा था, ये नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। पूछा गया अपभ्रंश या जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नाम कथा साहित्य सागर का है, अंगसूत्र का है, निशित चूर्णी का है, इनमें से कोई नहीं।
अपभ्रंश या जैन शैली का जो पुराना ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, वो कौन सा है मित्रों? तो निशीथ चूर्णी है। अभी हमने आपसे बताया था कि निशीथ चूर्णी हो, भद्रभाव हो, या फिर आपका श्लिष्टला का पुरुष चरित्रम हो, कल्पसूत्र हो, नेमि चरित्र हो, ये सब आपके इसी में आते हैं। निशीथ चूर्णी है, कालकाचार्य कथा है, अंगसूत्र है, ये सब आपके अपभ्रंश शैली के हिस्से में आते हैं। आगे चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन आता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? नाम जौनपुर का है, अहमदाबाद का है, सहारनपुर का है, नाम मुंबई का दिया गया। सबसे उत्तम प्रति पूछा गया है। कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया वाली जो प्रति मिलती है मित्रों, वो आपके जैनपुर से यानी जौनपुर से मिलती है, भारत के सिराज हिंद से मिलती है। तो आपको सही जवाब जो देना पड़ेगा वो फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर क्वेश्चन से। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं। सवा चश्म चेहरे हैं, 1.5 चश्म चेहरे हैं, पौने 1 चश्म चेहरे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया गया अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे जो बने हुए हैं वो कैसे दिखाई देते हैं मित्रों? तो अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे जो है वो सवा चश्म चेहरे दिखाई दे जाते हैं, सवा चश्म चेहरे। तो सही जवाब क्या बनाना पड़ेगा? सवा चश्म चेहरे के साथ बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर रंग कौन सा है? तो गोल्डन कलर ज़्यादा यूज किया गया, यानी स्वर्ण रंग का प्रयोग भी ज़्यादा हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। आगे चला जाए, 35 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। लाल रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली की बात हो रही है, पृष्ठभूमि में जो रंग यूज किया गया वो लाल रंग है, और ज़्यादा मामले में जो रचना बनी है वो स्वर्ण रंगों में बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक रहे हैं। नाम ऋषभ देव का है, महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का नाम दिया गया। आपसे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है, जिनका रंग स्वर्ण होता है मित्रों, जिनका रंग स्वर्ण होता है, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ होता है, वृषभ होता है मित्रों, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। और आप जानते हैं कि ऋषभनाथ आपके क्या है मित्रों? तो जैन धर्म के क्या हैं? जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभनाथ या ऋषभदेव का नाम आता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को कौन से रंग से दर्शाया गया? नाम लाल का है, नीला का है, पीला का है, काला का है। आपसे पार्श्वनाथ के बारे में पूछा गया मित्रों। पार्श्वनाथ नीला रंग से हैं, जिनका सर्प प्रतीक होता है, तो याद रखना नीला रंग, और जिनका सर्प जो है प्रतीक होता है वो है आपके पार्श्वनाथ। तो सही जवाब क्या बनाना पड़ेगा? सी के साथ बनाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। नाम सितनवासल का है, लोरा का है, जनता का है, इनमें से कोई नहीं दिया गया। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। जैन धर्म से संबंधित जो पहली गुफा बताई जाती है मित्रों, पहली गुफा बताई जाती है वो आपकी सितनवासल होती है। तो सही जवाब सितनवासल देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? नाम गतिमय है, स्थिरता और अकड़ के साथ है, कोमल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं मित्रों? अगर आप अपभ्रंश शैली की बात करते हैं तो वहाँ पे जो अंग और प्रत्यंग दिखाई देते हैं स्थिर और अकड़ के साथ दर्शाए गए हैं, याद रखना है। और स्थिर और अकड़ के साथ वैष्णव और जैन धर्म से इनका संबंध भी रहा है। आगे चला जाए, 40 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है मित्रों अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? नाम हरा रंग का है, सुनहरा रंग का है, नीला रंग और सफ़ेद रंग दिया गया। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ? अगर अपभ्रंश शैली में आप ज़्यादा मात्रा में रंग दिखेंगे तो सही जवाब गोल्डन कलर बनेगा, सही जवाब सुनहरा रंग बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। पूछा गया धीमान और वित्तपाल की शैली के मुख्य चित्रकार थे। नाम गुजराती शैली का है, पाल शैली का है, जनता शैली का है, और गोड़ियर शैली का नाम दिया गया। धीमान और वित्तपाल की शैली के मुख्य चित्रकार रहे मित्रों। तो धीमान और वित्तपाल जहाँ के मेन चित्रकार रहे हैं वो शैली आपकी पाल शैली कहलाती है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो यहाँ सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आ जाएगा। पूछा गया पाल शैली के चित्र किस स्थानों पर बने हुए हैं? नाम गुजरात, राजस्थान और असम का है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का है, बंगाल, बिहार, नेपाल का है, इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। पाल शैली के चित्र किस स्थानों पर बने हुए हैं मित्रों? तो पाल शैली के अगर चित्रों की बात आती है, स्थान पूछा जाए तो एग्जैक्ट स्थान आप बंगाल, बिहार, नेपाल लगाइएगा। सही जवाब फाइनली सी के साथ बनाइएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया पाल पोथियों के पत्रों की माप क्या है?
22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 है, 15 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 है, 2 सही 1/4 गुणे 22 सही 1/4 है, या फिर 22 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/2 है मित्रों। आपको बताना है पाल पोथियों में जो पत्र हैं उनके माप क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मित्रों। तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 है मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाने का प्रयास करना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है। नाम गंधर्व व्यूह का है, चक्र व्यूह का है, साधनमाला का है, प्रज्ञा पारमिता का है। पूछा गया कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है मित्रों। अगर पाल शैली का नहीं है तो उस ग्रंथ को हम चक्र व्यूह कहते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है या नहीं मिलता है। नाम अपभ्रंश शैली का है, पाल शैली का है, मुगल शैली का है, इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सी शैली के चित्रों में गोल्डन कलर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया मित्रों। तो गोल्डन कलर आपके पाल शैली में नहीं हुआ है। सही जवाब आप सी के साथ लगाना, पाल इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। आपसे पूछा गया पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है। पुस्तक शैली के नाम से कौन सी शैली पुकारी जाती है। अपभ्रंश शैली है, मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है, इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। पुस्तक शैली के रूप में अपभ्रंश शैली का ही नाम आता है मित्रों। तो पुस्तक शैली कहो, गुजराती शैली कहो, जैसे गुजराती शैली NC मेहता ने नाम दे दिया था अपभ्रंश शैली को ही। तो सही जवाब अपभ्रंश शैली के साथ लगा लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं। नाम दिया गया बिलहण है, भूषण है, कलहण है, गोपीनाथ है। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है मित्रों, आपसे ये पूछा गया। अगर चौर पंचाशिका के रचनाकार का नाम पूछा जाए तो सही जवाब बिलहण लगाइएगा मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र का सबसे उत्तम प्रति वाला कहाँ सुरक्षित रखा है। नाम बड़ौदा के नरसिंह जी के पालको ज्ञान मंदिर में रखा है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, नाम अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल के संग्रहालय में रखा है, या फिर उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे जौनपुर की प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली जो 1467 ईस्वी के कल्पसूत्र वाली रचना है ये कहाँ पे रखी है, आपसे ये पूछा गया मित्रों। अगर रखने की बात आती है तो बड़ौदा के नरसिंह जी के पालको ज्ञान मंदिर में फाइनली आपको दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। पूछा गया महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। नाम 540 ईस्वी में हुआ, 566 ईसा पूर्व में हुआ, 599 ईसा पूर्व में हुआ, या फिर 199 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, वही महावीर स्वामी जिनका प्रतीक रंग पीला होता है और जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह होता है मित्रों, सिंह याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी से हुई थी या पावापुरी में हुई थी। नाम ऋषभदेव का है, महावीर स्वामी का है, पार्श्वनाथ और महात्मा बुद्ध का नाम दिया गया। जैन धर्म के तीर्थंकर की बात हो रही है, पावापुरी में जिन्होंने अंतिम सांस ली उन्हीं का नाम महावीर स्वामी है। तो आप सही जवाब महावीर स्वामी के साथ लगा लेना मित्रों। सही जवाब सी के साथ बना लेना। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है आपका 51 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए। नाम ताड़पत्र पे है, दीवार पे है, कागज पे है और पट का नाम दिया गया। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पे लिखे गए, ताड़पत्र पे लिखे गए मित्रों। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। पूछा गया बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कपड़ा पे, ताड़पत्र पे, कागज पे या फिर लकड़ी के टुकड़े पे। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई आपसे पूछा गया। अगर बौद्ध पुस्तकों की लिखने की बात आएगी मित्रों तो ताड़पत्र आंसर बनेगा। सही जवाब जो बनेगा उसी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। पूछा गया पाल चित्रकला की शैली आधारित है। नाम दिया गया रामायण पे आधारित है, बौद्ध पे आधारित है, महाभारत पे आधारित है या फिर जैन पे आधारित है। पाल चित्रकला की जो शैली आधारित है मित्रों, वो शैली किस पे आधारित है, तो भगवान बुद्ध पे आधारित है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित आपका पाल पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब भगवान बुद्ध लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। पाल पोथी कहाँ लिखी गई। नाम अवध का है, बंगाल बिहार का है, त्रिहूत का है, उज्जैन का नाम दिया गया। पाल पोथियाँ लिखी कहाँ गई आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर एग्जैक्ट स्थान की बात करें तो बंगाल बिहार में ज़्यादा लिखा गया, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है। पूछा गया पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई मित्रों, काष्ठ फलक पे, ताड़पत्र पे, पट पे या फिर चरम पे। आपसे पाल पोथियाँ किस पे लिखी गई पूछा गया है। अगर पाल पोथियों के लिखने की बात आती है तो सही जवाब ताड़पत्र बनता है मित्रों। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ता है।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है। पूछा गया पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? नाम शैव का है, भागवत का है, जैन का है और महायान बौद्ध का नाम दिया गया। पाल पोथियाँ कौन से धर्म से संबंध रखती हैं मित्रों? तो धर्म का नाम महायान बौद्ध होता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर। आपसे पूछ लिया गया मित्रों 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है? नाम जैन शैली है, गुजराती शैली है, अपभ्रंश शैली है और पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया गया। 1100 से 1500 के मध्य वाली जो शैली है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसी को लोग अपभ्रंश शैली कहते हैं। उसी को लोग क्या कह देते हैं? कागज वाली शैली कह देते हैं। उसी को लोग और क्या नाम दे देते हैं? गुजराती शैली नाम दे देते हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो मित्रों। सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है। कल्पसूत्र की प्रति है, समय 1465 का है। पूछा गया इसके लिपिकार कौन थे? नाम कर्ण सिंह का है, नागरीदास का है, देवीदास गौड़ का है और निहाल चंद का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कल्पसूत्र की जो प्रति है उसके लिपिकार कौन है मित्रों? अगर उसके लिपिकार की बात आती है तो जो सही जवाब बनता है वो आपका देवीदास गौड़ बनता है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाता है। आगे चला जाए। 59 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों दुर्गा सप्तती के चित्र किस शैली के हैं? नाम दिया गया ग्राम्य शैली है, गुजराती शैली है, अपभ्रंश शैली है, पाल शैली है। दुर्गा सप्तती के चित्र पूछा गया कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? तो दुर्गा सप्तती आपके अपभ्रंश शैली के हिस्से में आती है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 60 की बात करेंगे। कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं मित्रों? नाम अपभ्रंश शैली का है, जैन शैली का है, गुजराती शैली का है, पश्चिम भारतीय शैली का नाम दिया गया। गीत गोविंद के चित्र पूछा गया कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? तो गीत गोविंद की जब भी बात आएगी आपको अपभ्रंश शैली के साथ आंसर देना पड़ेगा मित्रों। गीत गोविंद हो, कालकाचार्य कथा हो, निश्चित चूर्णी हो या फिर उत्तरायण हो या फिर नेमी चरित्र हो या फिर अंगसूत्र हो, निश्चित चूर्णी हो, ये सब आपके अपभ्रंश शैली के ही हिस्से में आते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्तीय चित्र किसने बनवाए? नाम हरिहर का है, अच्युता देव का है, बुखार राय का है और इरुगप्पा का नाम दे दिया गया। लेपाक्षी मंदिर की भित्तीय रचना की बात हो रही है मित्रों, किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो लेपाक्षी मंदिर के भित्तीय रचना को बनवाने का काम जो है वो अच्युता देव का है। सही जवाब आप अच्युता देव लो। सही जवाब मित्रों सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर आएगा। पूछा गया लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? नाम उत्तरी का है, पूर्वी का है, उत्तर पश्चिम का है और उत्तर पूर्व का नाम दिया गया। लघु चित्रकला आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में विकास करती है, कौन से हिस्से में पनपती है? तो लघु चित्रकला पूर्वी हिस्से में जाएगी, बंगाल वाले बेल्ट में फाइनली पनपती है, याद रखना। और बंगाल से पाल वंश का उदय भी होता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 63 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चौर पंचायत का डडरार द्वारा लिखा गया। नाम दिया गया वात्स्यायन ने लिखा, यशोधर पंडित ने लिखा, विलेहण ने लिखा या फिर शशिकला के द्वारा लिखा गया। चौर पंचायत की बात हो रही है मित्रों। अगर चौर पंचायत की बात आती है तो सही जवाब क्या बनता है मित्रों? विलेहण की रचना है, इसलिए आप सही जवाब विलेहण लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ बढ़ाइएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। आपसे कह रहा है कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का अस्तित्व का वर्णन करता है? नाम विनय पिताका का है, अभिधम्म पिताका का है, शुक्ल पिताका का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया गया शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन कौन करता है? सही जवाब देखा जाए तो विनय पिताका आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाता है। अब आपको बताना है मित्रों ये 64 क्वेश्चंस का सेट आपका कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस ईमानदारी के साथ आपके सही गए हैं ये आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।